कहते हैं लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। कामयाबी के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है। आपकी कामयाबी के पीछे किनका हाथ है? मेरे जो माता तैयारी किए हैं तो अब आगे का मिशन आपका क्या रहेगा? आगे मैं एक्चुअली दरोगा का तैयारी नहीं कर रही शुरू थी। से ही प्रयास था कि प्रशासनिक सेवा में ही जाना है। जी मैंने जब ग्रेजुएशन थर्ड ईयर में थी मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि मुझे प्रशासनिक सेवा में ही जाना हताश निराश छात्रों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? है। मुझे ऐसे ही तैयारी की है, सेल्फ स्टडी, मैंने कोई कोचिंग नहीं ली। जैसा मैंने आपको बताया कि यूट्यूब चैनल से मैंने हेल्प लिया। एस राय टीवीएस भीमनगर, टीवीएस मोटरसाइकिल शोरूम, बीरपुर रोड, भीमनगर। कहते हैं लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ऐसे ही एक शख्स मेरे सामने में खड़ी है जो कि चिकनापट्टी गांव की और राघोपुर प्रखंड ही नहीं सुपौल जिला का नाम रोशन की है, जो पहली कोशिश में ही दरोगा की एग्जाम को कंप्लीट की है। चलिए उनसे हम बात करते हैं और जानकारी लेते हैं। सिंधु कुमार इनका नाम है। आपको हमारे चैनल की तरफ से बधाई और शुभकामनाएं। जी थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे? पहली कोशिश में ही आपने दरोगा एग्जाम क्रैक किया है। अच्छा लग रहा है। मम्मी पापा सब लोग बहुत खुश हैं। हर कामयाबी के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है। आपकी कामयाबी के पीछे किनका हाथ है? मेरे माता पिता और ईश्वर का आशीर्वाद है। ऐसे बहुत से छात्र हैं जो कि दरोगा एग्ज़ाम कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन वो पहली कोशिश में सफलता हासिल नहीं करते हैं। इस बार भी एग्ज़ाम हुई है तो बहुतों ने कोशिश किया, लेकिन जो पिछड़ गए हैं उनके लिए आप क्या संदेश रहेगा आपका? मुझे लगता है कि जिनका भी नहीं हुआ है, कोशिश उन्होंने की है, कहीं कोई कमी रही होगी इस वजह से नहीं हुआ है, तो अपनी कमियों को देखें कि कहाँ मेरी कोशिश में कमी है, क्योंकि एग्ज़ाम का अब कट ऑफ धीरे धीरे बढ़ने लगा है। तो उस लेवल का प्रिपरेशन करें और फिर से कोशिश करें, पुनः कोशिश करें, आप ज़रूर सफल होंगे। आप अपने बारे में बताएं, आपकी प्रारंभिक पढ़ाई कहाँ से हुई है? मैंने 5वीं तक की पढ़ाई प्राइमरी स्कूल से ही की है। उसके बाद मैं क्लास 6 में मेरा जेएनवी में सिलेक्शन हुआ था, तो 12th तक की पढ़ाई मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय सुपौल से की है। उसके बाद फिर मैंने अपना ग्रेजुएशन पटना वुमेंस कॉलेज पटना यूनिवर्सिटी से किया। फिर मैं 2019 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ। उसके बाद मैं यहाँ घर आ गई और मैंने खुद से ही तैयारी की है और अभी मेरा यहाँ चयन हुआ है। क्योंकि जो भी तैयारी करते हैं उनका बहुत सारा सिलेबस होता है। कोई बुक से करते हैं, कोई सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, कोई टीचर का योगदान होता है। आप में मुख्य योगदान किनका है? मैंने भी ऑनलाइन सोर्स का सहारा लिया है। एक एडुटेरिया चैनल है, यूट्यूब चैनल, प्रवीण सर हैं उसके फाउंडर। मुझे उसका बहुत ज़्यादा हेल्प मिला। उसके मैंने वीडियोस देखे थे और टेस्ट प्रैक्टिस जो मैंने की थी वो भी उसी से की थी, और विद्यासागर पब्लिकेशन का बुक भी मैंने यूज किया था। वो सारे बुक अच्छे हैं, मुझे उनका हेल्प मिला। कहते हैं ना, सोशल मीडिया का सहारा लेके बहुत से आदमी बन भी जाते हैं तो बहुत से बिगड़ भी जाते हैं। तो ज़रूरत ये होती है कि आप किस उद्देश्य से तैयारी उनके कर रहे हैं। तो बहुत से ऐसे शख्सियत है जो कि सोशल मीडिया का सहारा लेकर के दरोगा की एग्ज़ाम कंप्लीट किए हैं, IAS के IPS के किए हैं कंप्लीट। तो हमें ये बताइए कि आपके परिवार में कितने मेंबर हैं? जी कुल 10 मेंबर हैं। 7 भाई बहन हैं हम लोग, मम्मी पापा और दादी। आपके पापा मम्मी क्या करते हैं? पापा मेरे शिक्षक हैं और मम्मी हाउसवाइफ। चलिए, और कहना चाहेंगे कि आप जो तैयारी किए हैं तो अब आगे का मिशन आपका क्या रहेगा? आगे मैं एक्चुअली दरोगा का तैयारी नहीं कर रही थी, मैं बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रही थी। इसी क्रम में ये दरोगा वाली वैकेंसी आई, तो क्योंकि सिलेबस मैच करता है और जॉब भी अच्छा है तो मैंने इसको किया और अभी रिज़ल्ट मिला है मुझे। और मैं आगे मेरा प्रयास रहेगा कि मैं बीपीएससी में सफलता प्राप्त करूं और फिर यूपीएससी में भी करूं। पहली बार में ही दरोगा एग्ज़ाम क्रैक आप किए हैं, क्या शुरू से ही प्रयास था कि प्रशासनिक सेवा में ही जाना है? जी मैंने जब ग्रेजुएशन थर्ड ईयर में थी मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि मुझे प्रशासनिक सेवा में ही जाना है। इसलिए मैं ग्रेजुएशन के बाद मैंने अपनी पढ़ाई रोक दी और फिर इसी यही तैयारी करने लगी। जब आदमी कामयाब होते हैं तो अपनी मुश्किलों को याद करते हैं। आपकी कामयाबी के पीछे क्या मुश्किल रही होगी? मुश्किलें तो बहुत सारी हैं, बट जब सफलता मिलती है तो फिर कुछ मायने नहीं रखता कितनी मुश्किलें हुई। हाँ, पर शुरुआत में डायरेक्शन के लिए थोड़ा, क्योंकि शुरुआत में मुझे पता नहीं था कैसे तैयारी करनी है, कुछ वक्त तो उसी में लग गया और फिर जब डायरेक्शन मिला तो फिर कोशिश करती रही। और जो लॉकडाउन का टाइम था उस समय भी
वो टाइम मेरे लिए अच्छा रहा क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम मिल गया था पढ़ने के लिए, और मेरा जो भी बेसिक्स था, क्योंकि बिहार वाला जीके जो था वो मेरा वीक था, तो वो सब मैंने किया और फिर उसका रिज़ल्ट आज मुझे मिला है। बहुत छात्र ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि बिना आजकल के मतलब पैसा के बिना जो है नौकरी नहीं मिल सकती है। बहुत छात्र ऐसे होते हैं जो असफल होते हैं, अनेकों बार सफलता हासिल करते हैं लेकिन उम्मीदें हार देते हैं और कहते हैं कि हाँ भाई ये मेरी बस की बात नहीं है। उन हताश निराश छात्रों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो या फिर दरोगा हो, उसमें पैसे की बहुत अहमियत है। क्योंकि मैंने बहुत सारे मेरे ऐसे भी दोस्त हैं और मैंने खुद से ही तैयारी की है, सेल्फ स्टडी। मैंने कोई कोचिंग नहीं ली। जैसा मैंने आपको बताया कि यूट्यूब चैनल से मैंने हेल्प लिया। तो इस तरह से बहुत सारे फ्री में मटेरियल उपलब्ध हैं, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। जैसे अगर बीपीएससी के लिए है तो एक दृष्टि आईएएस करके चैनल है, उससे भी हेल्प मिलता है। तो ऐसे ही आप हेल्प ले सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें पैसे का कोई ये रोल नहीं है। और अगर आप लगातार मेहनत करते हैं, अगर आपके अंदर डेडिकेशन है तो सफलता ज़रूर मिलेगी। इसलिए अपने सपनों को छोड़े नहीं, मेहनत करते रहें, आज ना कल आप सफल ज़रूर होंगे। कहते हैं एक बेटी पढ़ेगी 7 पीढ़ी गढ़ेगी। जो इस एग्ज़ाम में जो असफल रही हैं और उम्मीदें हार चुकी हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? क्या संदेश रहेगा आपका? मैं तो यही कहूँगी कि आप कोशिश कीजिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए और लगातार मेहनत कीजिए, क्योंकि अब कंपटीशन बढ़ रहा है, कट ऑफ भी बढ़ रहे हैं। तो ऐसा भी होता है कभी पॉइंट से छूट जाता है। तो ऐसे में मेहनत ही एक मात्र सॉल्यूशन है, वो आप करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। जो मेहनत करते हैं उनको सफलता ज़रूर मिलेगी। मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि बहुत से आदमी जब प्रशासन से हम जाते हैं तो उनका ये रहता है कि इसको जॉब मिल गया है, इनको ऊपरी कमाई बढ़ जाएगी। उनको आप किस नज़रिए से लेंगे, क्या कहना चाहेंगे? फ्री कमाई का तो मुझे आइडिया नहीं है। फ़िलहाल तो मैं इस बात से खुश हूँ कि मेरे मम्मी पापा मेरे इस रिज़ल्ट की वजह से गौरवान्वित हैं, जो मैं हमेशा से चाहती थी कि उनको मेरे पे गर्व महसूस हो। मुझे भी अच्छा लग रहा है कि अब मुझे भी जॉब मिल गया है और मैं कोशिश करूँगी कि मेरा जो भी काम होगा, जो मेरा संवैधानिक दायित्व होगा, उसका मैं अच्छे से निर्वहन करूँ, समाज के लिए कुछ अच्छा करूँ। इसी वजह से मैंने सिविल सेवा को चुना था। बिल्कुल। आप चाहेंगे देखिए आप जो आपके नज़र में करप्शन होगा उनको आप दूर करेंगे अपने अंदाज से? जी, मैं तो यही कोशिश करूँगी कि मैं खुद भी करप्शन ना करूँ और जो भी मेरे आसपास अगर हो रहा है तो मैं उसे ना होने दूँ। मेरी तो यही कोशिश रहेगी हमेशा। चलिए, बात करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ जो कि छात्र जो आपने सुना, जो कि पहली कोशिश में ही दरोगा एग्ज़ाम कंप्लीट की है। ये संदेश जाता है उन छात्रों के जो हताश निराश होते हैं, जो कहते हैं ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं किया हूँ। अगर आप एग्ज़ाम पहली बार में कंप्लीट नहीं किए हो तो आप दूसरी बार में कर सकते हैं, तीसरी बार में कर सकते हैं। मैंने पहले भी कहा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप प्रयासरत रहिए, कोशिश करिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, जिसका उदाहरण मेरे सामने में अभी पेश था। तो फिलहाल मेरे साथ बने रहिए और मैं प्रमोद कुमार, पब्लिक सपोर्ट से, धन्यवाद। एस राय टीवीएस भीमनगर, टीवीएस मोटरसाइकिल शोरूम बीरपुर रोड भीमनगर, भारत में बनी दमदार इंजन और माइलेज का बाप टीवीएस मोटरसाइकिल एंड स्कूटर। टीवीएस 15% का ज्यादा माइलेज, सेल्स सर्विस एवं स्पेयर्स की उचित सुविधा। हमारे यहाँ टीवीएस मोटरसाइकिल के सभी मॉडल उपलब्ध हैं, जैसे टीवीएस अपाचे, टीवीएस राइडर, टीवीएस रेडियन, टीवीएस पेप प्लस, टीवीएस एनटॉर्क, टीवीएस स्टार, टीवीएस स्पोर्ट्स, टीवीएस एक्सेल, टीवीएस जुपिटर, टीवीएस जेस्ट। हमारे यहाँ टीवीएस की कोई भी मोटरसाइकिल या स्कूटर मात्र 15% डाउन पेमेंट पर उपलब्ध। फाइनेंस की सुविधा हाथों हाथ उपलब्ध। आधार कार्ड पासबुक लाएं, गाड़ी किस्त पर ले जाएं। 5 वर्ष की गारंटी के साथ उपलब्ध। वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। संपर्क करें। मोबाइल नंबर 7488180726 74881807
6